नमस्कार दोस्तों, आरसीआई में आप लोगों का स्वागत है। प्रॉफिट और लॉस हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसका तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हानि और लाभ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। अगर कोई वस्तु बेची जाती है किसी को और उसको हानि हो जाती है 10% की या 20% की, तो उसको कितने में बेचा जाए कि उसको लाभ हो जाए 20% की, 30% की। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में 100% आते ही हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो कंपटीशन का हो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे और उसको आज मैं करने का 2 तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, जो तरीका आप लोगों को पसंद आएगा उस तरीके से आप लोग करने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए किसी वस्तु को किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की उसकी हानि हो रही है। ठीक है, 10% की हानि हो जा रही है। तो बताइए कि कितने में बेचा जाए। तो कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है, करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक वाइज हम करने की कोशिश सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में अगर बेचने को कह रहा है और 10% का हानि हो रहा है, कितने में बेचा जाएगी 20% का लाभ होगा। ध्यान से देखिए, 2 टाइप से करवाऊंगा मैं। फर्स्ट टाइप से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, अगर वो 10% की हानि पे बेच रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी वस्तु जो बेची जा रही है वो 100% की होगी टोटल। ये मान के चलते हैं हम, 100% के बेस मान के चलते हैं। इसी पे हम सवाल करेंगे। जब उसे 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, अर्थात वो 90% की वस्तु को बेच रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु 100% होती है यानी 100% होती है, तो अगर उसे 10% की हानि पे बेचा जा रहा है तो वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 90%। तो हम ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हिसाब से 90% बराबर इसके हिसाब से 7 रुपये 20 पैसे। हमारे हिसाब से 90, इसके हिसाब से 7 रुपये 20 पैसे। हमें देखते हैं यहाँ, अगर मुझे 1 लेके आना है, इधर लेके जाऊँगा तो आ जाएगा कितना यहाँ 90। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है। और हमें चाहिए कितना, और हमें चाहिए 20% का लाभ। 20% का लाभ यानी 120। टोटल 100% होता है और हमें 20% का लाभ चाहिए, नहीं 120। ये 1 रुपये के बराबर है और हमें 120 के बराबर चाहिए। ठीक है, 120 के बराबर। 7 रुपये 20 90 इंटू 120, क्योंकि हमने इधर 1 से गुना कर दिया 120 में, तो हमें इधर भी 120 करना पड़ेगा गुना। अब देखते हैं हमारा जो इधर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ये काटते हैं, 9 से काटेंगे 0.08 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.08 इंटू 12। एक मिनट सॉरी, 0.8 आएगा, 0.8। और इसको काटते हैं हम लोग और 12 8 जा 96, 9 रुपये 6 पैसे आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत। अब दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं करने का। बहुत आसान तरीका है ये, दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तरीका ये है कि ये जो 10% दे रखा है उसको चेंज कर लेते हैं। पहले क्लास में मैंने बताया था प्रतिशत बाहर कैसे निकालते हैं, 10/100। जिनको नहीं आता वो पहली क्लास देख सकते हैं। 10 से कम 10 और 10 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 100, यानी कि 1/10। ठीक है, ये हमारा सीपी होता है। ठीक है, अगर हमारा ये लॉस है तो ये लॉस होगा और प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे लॉस दे रखा है तो लॉस है, तो लॉस है तो माइनस करेंगे, यानी 10 में से 1 गया 1। 9 रुपये किसके बराबर है 7 रुपये 20 पैसे के। 7 रुपये 20 पैसे के बराबर है। देखते हैं, तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा ना। ठीक है, और हमें कितना चाहिए 20% का लाभ। देखिए 20% है, इसको 100 लगा देंगे,
नीचे वेस्ट में सीपी इतना ही होना चाहिए। मैं चाहता तो काट देता, 2 एकम 2, 2 5 2, लेकिन कोई फायदा नहीं था, मुझे इसके बराबर वेस्ट करना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12 का। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, सेलिंग जो हमें कॉस्ट प्राइस है वो है, और ये प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 12 रुपये का हो जाएगा। तो हमें यहाँ गुना करनी पड़ेगी किससे? 12 से। जब इधर 12 से गुना करेंगे तो इधर भी 12 से गुना करेंगे। 9 8 72.8 और 0.8 की गुना 12 से करेंगे तो 12 8 96, 9.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों तरीक़ों से सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी सवाल देख लेते हैं इन्हीं पे। जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। भाई कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है उसको। ठीक है, लाभ हो रहा है। तो कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए? तो कितने में बेचें कि 20% की हानि हो। इसी ट्रिक से हम इसका कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक में हमारा जो आंसर निकल रहा है वहां पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वहां पे कॉस्ट प्राइस भी निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं इन सवालों में। ठीक है, कोशिश करेंगे कॉस्ट प्राइस भी आपको निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट प्राइस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। भाई हमारे हिसाब से 250 से नहीं है, हमारे हिसाब से टोटल वस्तु का परसेंट 100 होता है, तो हम तो ये मान के चलेंगे 100। ठीक है, अब इसने कहा 25% का लाभ हुआ है, यानी 100 रुपये पे 25 रुपये बढ़ गए, यानी 125 रुपये। हमारे हिसाब से 125 रुपये और इसके हिसाब से 250। बात समझना, हम तो ये मान के चलते हैं कि वस्तु जो है वो 100% होती है। भाई 100%, यानी कोई भी वस्तु कितने भी मूल्य पर खरीदो वो 100% के बराबर होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं उस ग्राहक को, मतलब दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु तो 100 रुपये की थी, 25% का लाभ यानी 125 रुपये की वस्तु बन गई हमारे हिसाब से। लेकिन रियल में वस्तु की कीमत कितनी है? 250 रुपये। और हमें क्या निकालना है? कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। हानि यानी 100 से 20 घटाओ 80, हमारे हिसाब से 80 पे चाहिए, 80 रुपये पे चाहिए। कितना मूल्य होगा? इसके हिसाब से 125 पे दिया हुआ है। तो यहाँ अगर इसको अपोन में ले जाऊंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? 20% का हानि पे, यानी 80% पे। मैं 80 की जब इधर गुना करूंगा तो मुझे इधर भी गुना करना पड़ेगा, और जो इधर आंसर हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काट पीट के जो भी हमारा आंसर आएगा इधर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए काटते हैं। 25 से कम 25, 10 आ गया, 25 25 125। ठीक है, कट रहा है ना, 5 दूनी 10 और 2 की गुना 80 से करेंगे तो 160, यानी 160 रुपये पे बेचेगा तो उसको क्या होगा? 20% की हानि हो जाएगी। कितने पे? अब मैं अगर आपको ये कह दे कि हानि ना पूछे, केवल इतना बोल देता कि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर बताइए उस वस्तु पे 25% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था। फिर क्या करेंगे? ऊपर तक तो सेम ही रखेंगे। भाई कॉस्ट प्राइस हमारे हिसाब से तो 100% होता है ना, तो हम यहाँ पर इस बार 100 से गुना कर देंगे। इधर का कोई मतलब नहीं है, लेना देना इधर का ही है, ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए कर पा रहा हूँ। 100 से गुना कर दो, बस काट पीट का आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25, 10, 25 25 125, 5 दूनी 10, 2 गुना 100, 200, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था उसका? 200 रुपये। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस टाइप से, अगर इस टाइप से करेंगे तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, उसमें अलग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब आपसे ना क्वेश्चन में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछेगा।
और 2 नंबर दिया होगा आपको, एक तो बिक्री मूल्य, 2 बिक्री मूल्य दिया होगा, ठीक है। एक तो लाभ का दिया होगा, एक हानि का, एक लाभ का होगा और एक हानि का, ठीक है। मेरी बात सुनिए, एक कॉस्ट प्राइस आपको क्रय मूल्य आपसे निकलवाने को कहेगा और आपको 2 बिक्री मूल्य दिया होगा, एक बिक्री मूल्य से लाभ हो रहा होगा और दूसरे बिक्री मूल्य से हानि हो रहा होगा, और जो लाभ और हानि का परसेंट है वो दोनों बराबर होना चाहिए, तब इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पेन है ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य बताना है जिसको अगर हम 12 रुपये में बेचते हैं तो 2% की हानि हो जाती है, अगर 12 रुपये में बेचते हैं तो 2% की हानि हो जाती है, और 14 रुपये में बेचते हैं तो 2% का लाभ हो जाता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या था ये हमें बताना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका जो मतलब ट्रिक है वो ये है, मान लीजिए बिक्री मूल्य एम है और दूसरा बिक्री मूल्य एन है, एक को एम एक को एन मान लीजिए किसी को भी, और दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत ही आसान है। जब आप इस सवाल को देखेंगे ना पेपर में तो छोड़ के चले आएंगे, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ेंगे, इस ट्रिक के पढ़ने के बाद। चलिए देखते हैं। सवाल है कि एक रेडियो को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, एक रेडियो को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 700 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो देखने में क्वेश्चन बहुत डेंजर है और पेपर में जाते ही बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। शायद प्रॉफिट और लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। एक रेडियो जिसकी कीमत एक रेडियो जिसको 500 रुपये में अगर बेचा जाता है तो उतना ही हानि होता है जितना 700 रुपये में बेचने पर लाभ हो जाता है। तो बताइए रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं करना भाई, जब हानि और लाभ समान हो तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 500 और 700 कितना हो गया? 1200, और 2 से भाग करेंगे 600। तो भाई क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो क्रय मूल्य 600 रुपये था। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल प्रॉफिट और लॉस का और भी देखेंगे, और 1-2 वीडियो में और हमारा प्रॉफिट लॉस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।